का ही समय था। जब वह गोतमादाई जंगल पहुंची तो वहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिसको चिरौंजी कहा जाता है। उसको गोंडी में सरेखा मड़ा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सरेखा मड़ा। और वही तो मरावियों का देव पेड़ है, मरावी लोगों का सरेखा मड़ा, जिसको चिरौंजी भी कहा जाता है। उसके चिरौंजी निकलता ना, बहुत अच्छी लगती है उसकी चिरौंजी, बीजी कहते हैं उसको, है ना। इस प्रकार से वह रानी जंगल पहुंची और बढ़िया पेड़ को देखी तो उसमें पके पके फल लगे हुए थे, काले 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 फल रहते ना काले फल। जामुन नहीं, जामुन अलग है। सरेखा मड़ायन होता है, सरेखा पेड़, गोंडी में सरेखा कहा जाता है और हिंदी में चार का पेड़ कहा जाता है उसको। जामुन अलग होता है। हाँ, इस प्रकार से वह पेड़ को देखती है, क्योंकि जो पेड़ था बहुत बड़ा था। अब बोले इसमें फल तो लगे, बोले क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि इनको फलों को गिराऊं, लेकिन कैसे कैसे गिराऊंगे, ऐसे करके वो दिमाग लगाती है। और उसी पेड़ के किनारे एक लकड़ी का डंठल पड़ा हुआ था। अब वो क्या करती है, उस लकड़ी को उठाती है और ऐसा झोंपड़ा करके और मारती है पेड़ में। जैसे ही पेड़ में मारती है, फलों को लगता है वो लकड़ी, तो तुरंत वहां से फल गिर जाते हैं। अब उसने जोर से मारी क्या, लकड़ी, तो उसके पेट में झटका लग गया। अब पेट में उसका शिशु था, उसको पीड़ा होने लगा, दर्द होने लगा। और बताया जाता है कि वहीं पर जो पोतमा थी, उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर सा बालक का जन्म दिया था। किसने? वह पोतमा दाई ने। चार के पेड़ के नीचे एक बालक का जन्म हुआ था। ताली बजाएंगे सभी लोग। उसी का नाम भीमाल पेन है। क्या नाम है? भीमाल पेन है। वह बहुत ही अच्छी कथाएं आगे। चलिए भाई, सभी का सम्मान है, जो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हमारे अतिथिगण, हमारे मेहमान, हमारे वह देवता स्वरूप हैं। आगे क्या होता है, अब वहां पर वह बच्चे का जन्म हो जाता है चार के पेड़ के नीचे। अब वहां पर जो दासियां थी वो भी आ जाती, क्योंकि वहीं पर बच्चे का जन्म हुआ था। चार के पेड़ के नीचे गोतमाताएं ने बच्चे को जन्म दिया और सारी जो सेविकाएं थी वो भी आ जाती पास में। और वहां पर जच्चा और बच्चा दोनों को समेट करके और कहाँ ले जाते हैं? घर ले जा लेते हैं। और घर ले जा करके जन्म संस्कार किया गया। जैसे मैंने आपको कल बतलाया था किस प्रकार से हमको जन्म संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से जन्म संस्कार किया गया। और जन्म के बाद में बताया जाता है गोल ईर चखाने में मीठा पानी भी चटाया जाता है, शहद वाला पानी। क्यों चटाते हैं? क्योंकि जो बच्चे की जो जिद्दिया होती है वो दूध पीने की चुलबुलाहट बन जाती है, अरे दूध पीने की लालसा बन जाती है। इसलिए मीठा पानी आज भी चटाया जाता है, अने शहद और पानी। उदाहरण के लिए आप सभी के घरों में भैंस होंगी ना भैंस। जब भैंस बच्चे को जन्म देती है तो हमारे लोग क्या करते हैं, कपड़ा में गुड़ बांधते हैं और मुंह में ऐसा बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि उस बच्चा को जो जीभ का स्वाद है वो स्वाद बदल जाता है, दूध पीने की आशा बन जाती है, इसलिए गुड़ बांधा जाता। ताली बजाएंगे सभी लोग। इसी प्रकार से वहां पर ये कार्यक्रम किया गया संस्कार का, और नामकरण किया गया बढ़िया। 5 कलश जमा करके घोंगो करके और 12 दीपक जलाया गया और 12 महिलाओं के द्वारा उन्हीं दीपकों को पकड़वा करके, और वो जहां पर कलश था और बच्चा था उसकी माँ थी, उसके आसपास ऐसा घुमाया जाता है। 12 ग्रहों के नाम से 12 दीपक जलाया जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है या कोई माना होता है
सभी 12 ग्रह उनके ऊपर ना लगे करके वो है 12 दीपक जलाया जाता है कि वो है अच्छा जीवन व्यतीत करें, सुखमय बने, ज्ञानवान बने, इसलिए ज्योति जलाया जाता है, प्रकाश दिखाया जाता है। इस प्रकार से वहां पर उसका नाम रखा जाता है। फिर तो नाम में क्या नाम रखा गया? भीमाल पेन, सबसे बड़ा भाई है भीमाल पेन। 12 सगाओं से, 12 देवताओं से सबसे बड़ा है भीमाल पेन। अब वहां पर उसका जन्म हो जाता है। भीमाल पेन का कब हुआ था? चैत की पूर्णिमा, चैत की पूर्णिमा को उसका जन्म हुआ था भीमाल पेन का। और हमारे लोग फिर हिंदी में क्या करते हैं? चैत की पंचमी को फिर हनुमान जयंती मानते हैं। मानते हैं ना हनुमान जयंती? हाँ, जबकि हमारे भीमाल पेन का जन्म हुआ था उसी समय में, ऐसा बताया जाता है। उसको बदल करके आज जयंती मनाने लगे, हनुमान जयंती मनाने लगे। और हमारे जो भीमाल पेन बब्बा का स्थान है वहां पर उसकी मूर्ति भी जमाने लगे, जबकि वहां पर हमारे कुछ भी नहीं है, पत्थर पर रहता है, वहां पर कोई मूर्ति भी नहीं रहता ना और कुछ भी रहता होगा, सिर्फ पत्थर रहता है। इस प्रकार से उसका जन्म कब हुआ था? चैत की पूर्णिमा को हुआ था भीमाल पेन दादा का। कहां पर? भैया लांजीगढ़ के जंगल में, वो भी 4 के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका टोटम है 4, जिसको चरौंजी कहा जाता है, सरे का मड़ा भी कहा जाता है, गोंडी में मड़ा भी लोगों का है वो। इस प्रकार से आगे क्या होता है? अब भीमाल पेन का जन्म हो गया और फिर समय समय पर 12 और बच्चों का जन्म हुआ था ना, 11 बच्चों का जन्म हुआ था। भीमाल पेन के सहित 12 होते पूरे। इस प्रकार से वहां पर भीमाल पेन का जन्म हुआ और समय आने पर कोतमादाई ने 11 बच्चों का जन्म फिर दिया समय समय पर। इस प्रकार से वो 12 संतान हो गए उनके, 12 और 2 वो थे, यानी 14 हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे क्या होता है? ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बहुत ही अच्छी कथा है। भीमाल पेन का जन्म हो गया तो खुशियां मनाने लगे, तो हमारे लोग भी खुशियां मनाते हैं आज भी। जब बच्चे का जन्म होता है किसी के भी यहाँ, तो बड़े आनंद से खुशियां मनाते हैं, मीठा बांटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ करके खुशियां मनाते हैं। और इसके बाद में आगे क्या होता है? जब खुशियां मनाते तो कौन सा गीत गाया जाता है? सोहर गीत भी गाते हैं, बच्चे का जन्म होता था। अपने इधर कौन सा गीत गाया जाता है? कोई भी हाथ उठा के बताएंगे, कोई भी मात्र शख्स। अरे आपकी भाषा में गाते होंगे ना? हाँ, हमारी भूमिका लोगों को मालूम है। और मात्र शक्तियां तो ऐसा लग रहा है कि वो डरती हैं, ऐसा लग रहा है, हाथ नहीं उठाती, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाथ उठाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कहा गया है जो डर गया तो वो मर गया, है ना? अरे कहा गया जिसको लागे शर्म उसके फूटे करम, और उसका पीछे गया धर्म। सही बात है ना? इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए। ये अपना कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, सब लोग यहाँ आकर के सुन सकते हैं, चाहे कोई भी मानव हो। मानव की बात करता हूँ, ST SC OBC माइनॉरिटी, आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, सब लोग आ सकते हैं। सब एक है हम लोग यहाँ के जितने भी हैं, सब गौंड हैं। पहले गौंड थे, फिर दूसरे लोगों ने यहाँ आकर के देखा हमारी राज्य व्यवस्था, तो काम के आधार पर उन लोगों ने हमको नाम रखा
कौन सा नाम उनका है? ये गोंड है, ये तेली है, ये चमार है, ये अहीर है। इस प्रकार से हमको काम के आधार पर नाम रखा गया, क्योंकि हम यहाँ के राजा थे तो राजाओं के पास में नौकर हुआ करते थे। कौन से नौकर? जैसे गाय बैल चलाने वाले हैं, उन्हीं को तो यादव कहा गया, वो अहीर थे पहले, है ना। और हमारे जैसे कृषि के काम में हल बखर बनाते हैं, उनको बढ़ई कहा गया। छिटुआ डलिया बनाने वालों को बसोर कहा गया। तो काम के आधार पर उनने जाति में विभाजित कर दी हम लोगों को। एक छोटा सा गीत भी है, वो बाद में बतलाऊंगा, लेकिन अभी हमको समय कम है तो हमको तो हमारे देवी देवताओं के बारे में बताना। गाना या ना तो होते रहेगा, रात में होगा बढ़िया गाना। जानकारी जरूरी है, जब तक हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे ना, अरे जानेंगे तो मानेंगे। इस प्रकार से आगे क्या होता है, अब कुछ दिन बाद पोतवा दाई, समय समय पर बच्चे जाई। समय समय पर वह पोतवा दाई ने 11 और बच्चों का जन्म दिया। उनमें 5 लड़की थी और 7 लड़का थे। इस प्रकार से 12 सभा कहाई। 5 लड़की 5 7 थे भाई, लड़की 5 7 थे भाई, यही विधि 12 सगा कहाई। वो हमारे देवता बनते हैं। कौन से देवता? गांव में विराजमान है जो आज भी, वही हमारे देवता हैं। जैसे 5 लड़कियां हैं, लड़कियों का नाम भी अलग अलग है। पहली है पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई और खीरोदाई। इस प्रकार से 5 लड़की थी और 7 लड़का थे। तो 7 लड़का में कौन कौन थे? सबसे बड़ा भीमाल पेन था। उसके बाद में हिरवा, जाटवा, मुकेशा, केशवा, बानवा और भाजवा। इस प्रकार से वे 7 भाई थे भीमाल पेन शाही। तो 7 और 5 12 हुए, 7 5 12 हुए। 12 सगाओं से हमारा पूरा गांव चलता है। आज भी पूरा गांव में हमारे देवी देवता है। जैसे पनघट में पन्हाना दाई कहते हैं, वो है कुसार दाई। पनघट की पूजा करते हैं हम लोग। जब जवा जवारे रखते हैं तो वहीं ले जाकर के ठंडा करते हैं पनघट दाई के पास में। ये सारी कथा आगे आएगी, अभी बहुत अच्छी कथा है। अभी यहाँ पर